आज ईडी के सामने पेश होंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। ईडी ने कथित शराब घोटाला मामले में जारी किया है समन। सुबह 11 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचेंगे सीएम केजरीवाल। आम आदमी पार्टी का आरोप गिरफ्तारी के लिए भेजा गया समन। सीएम केजरीवाल की पेशी को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर। ईडी मुख्यालय की बढ़ाई गई है सुरक्षा, गाड़ियों की होगी पूरी चेकिंग। आरोपियों और गवाहों के बयानों में आया है सीएम केजरीवाल का नाम। सूत्रों के मुताबिक एजेंसियों ने अपने रिमांड नोट और चार्जशीट में भी किया है जिक्र। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे का सरकार से सवाल। सरकार बताए आरक्षण लागू करने के लिए सरकार को अतिरिक्त वक्त क्यों चाहिए। मनोज जरांगे ने की सरकार से धरना स्थल पर आने की मांग। आरक्षण की मांग को लेकर अनिश्चित काल तक धरने पर है मनोज जरांगे। मराठा आरक्षण को लेकर कई जगहों पर हिंसा और आगजनी हुई। 168 लोगों को किया गया है गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दौरे पर पीएम मोदी कांकेर में जनसभा को करेंगे संबोधित। दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हरियाणा के करनाल जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। अंत्योदय महासम्मेलन को करेंगे संबोधित। दिल्ली में हुई बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। राजस्थान तेलंगाना चुनाव पर मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहे मौजूद। दिल्ली में बीजेपी की हुई बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव और यूपी के कैबिनेट विस्तार पर चर्चा। मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव। इंफाल में फिर लागू हुआ कर्फ्यू। छूट का आदेश तत्काल प्रभाव से रद्द। आरएसएस और बीजेपी पर सोनिया गांधी का आरोप। बीजेपी और आरएसएस ने लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का कांग्रेस पर कटाक्ष। आतंकवाद के प्रति प्रेम दिखाती है कांग्रेस पार्टी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस को बताया नकली हिंदू। कहा इस चुनाव को हम 2003 की तरह देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में सीएम चेहरे पर बोले बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद। योग्य चेहरा ही होगा मुख्यमंत्री। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बीजेपी पर गंभीर आरोप। कहा बीजेपी से पैसा लेकर एआईएमआईएम चुनाव में बीजेपी की करती है मदद। राहुल गांधी की बात पर अजहरुद्दीन ओवैसी ने पूछा सवाल। कहा यूपी को समर्थन करने के लिए हमने कितने रुपए लिए थे। एप्पल अलर्ट को लेकर बीजेपी का विपक्ष पर आरोप। अमित मालवीय ने विपक्षी नेताओं का बताया अरबपति जॉर्ज सोरोस से कनेक्शन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एप्पल फोन अचानक हुआ बंद। एप्पल अलर्ट मामले को बताया निजता का हनन। पटना के गांधी मैदान में जुटेंगे शिक्षक। सीएम नीतीश कुमार 1,20,000 शिक्षकों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। इंदौर में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। बीजेपी छाप प्रोटीन पाउडर के डिब्बे जारी किए। बीजेपी पर आरोप भूमाफिया और अपराधियों का शहर पर कब्जा। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 7 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ। सारण में खेतों से घर आ रहे किसानों की नाव सरयू नदी में पलटी। 2 लोगों की मौत। 7 लोग अभी भी लापता। वैशाली में पुलिस के हत्थे चढ़े 5 शातिर लुटेरे। हथियार और लूट की रकम भी बरामद। नोएडा में चेन लूटने वाले बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल। बदमाशों के कब्जे से स्कूटी और तमंचा बरामद। यूपी के फतेहपुर में शंघाई सभा में धर्म परिवर्तन का आरोप। हिंदू संगठन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जब्त की धार्मिक पुस्तकें। केस हुआ दर्ज। मऊ में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। बलिया मोड़ पर चला बुलडोजर। भूमाफिया गैंग के खिलाफ गोरखपुर पुलिस का एक्शन। भूमाफिया कमलेश यादव की 107 करोड़ की अवैध संपत्ति को किया गया कुर्क। कौशाम्बी में संदिग्ध हालातों में फांसी पर लटकी मिली विवाहिता की लाश। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर किया हंगामा। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में नक्सलियों की साजिश नाकाम। पुलिस ने किया टिफिन बम बरामद। सुरक्षा बलों ने रिफ्यूज किया। बीकानेर में छत्तरगढ़ पुलिस की कार्रवाई। नाकेबंदी के दौरान गाड़ी से 107 पेटी अवैध शराब जब्त। एक आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के बोकारो में नकली शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश। उत्पाद विभाग ने कई पेटी नकली शराब बरामद की है। 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। बाराबंकी में 3 युवकों की दोबारा गिरफ्तारी पर एक की मां ने नहर में लगाई छलांग। गुस्साए गांव वालों ने पुलिसकर्मियों से की हाथापाई। मौके से 15 लोग हिरासत में। हमास आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद। इजरायली सेना ने जारी किया वीडियो। 7 अक्टूबर के हमले में इस्तेमाल किए गए थे हथियार। गाजा पर इजरायल के हमले लगातार हैं जारी। रात भर दागे गए रॉकेट बमबारी से गूंज उठा पूरा गाजा शहर। गाजा बॉर्डर के पास इजरायल ने किया हमला। रात भर सुनाई दी धमाके की गूंज। गाजा में इजरायल ने जगह जगह गिराए बम। हमले के बाद कई इलाकों से उठता नजर आया धुएं का गुबार।
गाजा पर मंडराए इजरायली हेलीकॉप्टर्स ने की बमों की बौछार। गाजा में इजरायल के हमले में कई लोग घायल, 81 घायलों को एम्बुलेंस के जरिए मिस्र किया गया शिफ्ट। गाजा इजरायल बॉर्डर पर बढ़ी तैनाती, अश्कलोन शहर से बॉर्डर की तरफ बढ़ते दिखे बख्तरबंद वाहन। गाजा पर हमले के बाद दिखा तबाही का मंजर, चारों तरफ पसरा इमारतों का मलबा, लोगों को निकालने का काम जारी। जमीन, आसमान और समुद्र में अलर्ट, हर तरफ से गाजा पर किया जा रहा है हमला। गाजा बॉर्डर पर सैनिकों से मिले रक्षा मंत्री गैलेंट, गाजा पर हमले की रणनीति पर हुई चर्चा। इजरायल के रक्षा मंत्री गैलेंट का बयान, हमास के आतंकियों का हो रहा है खात्मा। इजरायल के सैनिकों ने पत्रकारों को दिखाई हमास की बर्बरता, किबुत्ज शहर में हमास ने की थी बेकसूर लोगों की हत्या। इजरायल के तेल अवीव में बचा हमले का सायरन, लोगों ने घरों में ली शरण, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। इजरायली सैनिकों की वेस्ट बैंक में दबिश, झड़प में 3 लोगों की मौत, 1 अधिकारी को किया गया गिरफ्तार। लेबनान में इजरायल के एयर स्ट्राइक में 16 साल की लड़की की मौत, अंतिम विदाई में उमड़ी लोगों की भीड़। गाजा में लगातार बिगड़ रहे हैं हालात, लोगों के सामने खाने पीने का संकट। गाजा बॉर्डर से हर रोज सिर्फ 14 ट्रकों की हो रही आवाजाही। किबुत्ज में हर तरफ दिखे हमास के आतंक के निशान, हमास ने की थी भारी गोलीबारी, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। जंग के बीच हमास चीफ का बयान आया सामने, फिलिस्तीनियों की तरह ही इजरायली बंधक भी हमले का हो रहे हैं शिकार। युद्ध को लेकर हमास चीफ का दावा, कहा गाजा पर हमले के बावजूद इजरायल की हार होगी। हमास ने इजरायल को फिर दी धमकी, 7 अक्टूबर के हमले को फिर दोहराएंगे जब तक इजरायल का अंत नहीं हो जाता। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा, यह युद्ध लंबे वक्त तक चलेगा, लेकिन हम जीत हासिल करने के बाद ही लेंगे चैन की सांस। कल अमेरिका के विदेश मंत्री का इजरायल दौरा, ब्लिंकन जॉर्डन का भी करेंगे दौरा। युद्ध के बीच दिल्ली आएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, अगले हफ्ते करेंगे दौरा, भारत के विदेश मंत्री रक्षा मंत्री से मुलाकात होगी। चीन के शंघाई में हैलोवीन के मौके पर प्रदर्शन, लोगों ने ड्रेस के जरिए कोविड प्रतिबंधों का उड़ाया मजाक। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने एआई से जुड़े जोखिमों पर बात की, कहा सुरक्षा उपाय डेवलप करना विश्व नेताओं की जिम्मेदारी। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से मिली अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, सुनक के घर डाउनिंग स्ट्रीट पर हुई मुलाकात। पाकिस्तान में अवैध अफगान नागरिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, सरकार की प्रवासी विरोधी मुहिम के तहत वापस भेजे गए। आईएमएफ की टीम आज पहुंचेगी पाकिस्तान, कर्ज की दूसरी किश्त जारी करने के लिए होगी बातचीत। मध्य एशिया के दौरे पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति से की मुलाकात। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का बयान, कहा यूक्रेन के गांव में रूस ने की थी मिसाइल स्ट्राइक, 59 लोगों की हुई थी मौत। मॉस्को में कई दिनों से कार के अंदर बंद रही बिल्ली, पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला, आसपास लोगों का लगा जमावड़ा। विश्व कप में आज भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। विश्व कप में न्यूजीलैंड की हार की हैट्रिक, साउथ अफ्रीका ने एक तरफा मुकाबले में बुरी तरह हराया, 190 रनों से जीता मुकाबला। साउथ अफ्रीका के वेंडे डुसेन को मिला प्लेयर ऑफ द मैच, 118 गेंदों पर खेली 133 रनों की पारी। चेज करते हुए कीवी टीम 167 रनों पर सिमट गई, ग्लेन फिलिप्स ने खेली सबसे ज्यादा 60 रन की पारी। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन, केशव महाराज ने 4 और मार्को जानसेन ने 3 विकेट लिए। न्यूजीलैंड की तरफ से सिर्फ टिम साउदी ने लिए 2 विकेट, ट्रेट बोल्ट और जिमी निशम ने लिए एक सफलता मिली। जीत के साथ साउथ अफ्रीका की लगभग सेमीफाइनल में एंट्री, 12 अंक के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंची टीम। आज है बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का जन्मदिन, मुंबई में मन्नत के बाहर फैंस का लगा जमावड़ा, शाहरुख ने प्रशंसकों का शुक्रिया किया। सिद्धू मूसेवाला मर्डर मिस्ट्री को स्क्रीन पर दिखाने की तैयारी, रिपोर्ट के मुताबिक मूसेवाला पर लिखी गई किताब के राइट्स खरीदे गए।